जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त पाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो संसार पाठ कर कोई, छूट बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। कीजे नाथ हृदय महडेरा। से जिसका संबंध है, उसका हरदम आनंद ही आनंद है। उसका हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा। लेके सच्चे पिता का सहारा, लेके सच्चे पिता का सहारा। हुआ उसकी रजा मेरा जब है उसका। उसकी रजा में रजामंद है, उसका हरदम आनंद ही आनंद है। उसका हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुंगली ना जिसको सुभावे, निंदा चुंगली ना जिसको सुभावे। बुरी संगत की रंगत न भावे। बुरी संगत की रंगत न भावे। सत्संग ही जिसको पसंद है, उसका हरदम आनंद ही आनंद है। उसका हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसका हरदम आनंद ही आनंद है। उसका हरदम आनंद ही आनंद है।
कथनी में कोमल चहक हो, जिसकी कथनी में, जिसकी कथनी में कोमल सी चहक हो, जिसकी करनी में, जिसकी करनी में फूलों की महक हो, जिसकी करनी फूलों की महक हो। प्रेम नम्रता, प्रेम नम्रता की जिसमें सुगंध है, प्रेम नम्रता की जिसमें सुगंध है, उसका हरदम आनंद ही आनंद है, उसका हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से, राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसका हरदम आनंद ही आनंद है, उसका हरदम आनंद ही आनंद है। दुखियों के दुख जो मिटाए, दीन दुखियों के, दीन दुखियों के दुख जो मिटाए, बन के सेवक, बन के सेवक भला सबका चाहे, बन के सेवक भला सबका चाहे। हुआ उसकी, हुआ उसकी रजा में रजामंद है, हुआ उसकी रजा में रजामंद है, उसका हरदम आनंद ही आनंद है, उसका हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से, राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसका हरदम आनंद ही आनंद 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 है। बोले राजा रामचंद्र की जय। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुझे सूरत दिखाता क्यों नहीं, मुझे सूरत दिखाता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं। मेरे नैनों में सूरत शाम की, मेरे नैनों में सूरत शाम की, मेरे नैनों में सूरत शाम की, मेरे नैनों में सूरत शाम की। मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं, मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं। सदियों से भटक रहा दर दर पर, सदियों से भटक रहा दर दर पर, सदियों से
हेलो हेलो हमारे ग्राम प्रधान दीक्षित श्री राम मोहन सिंह जी के द्वारा व्यासपीठ का पूजन किया जा रहा है और कार्यक्रम का शुभारंभ भी हो रहा है। ठाकुर जी का पूजन करते हुए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले योगीराज राजवन बाबा की, बोले नटवीर बाबा की, ब्रह्मदेव बाबा की। हमारे व्यास जी का और तुम्हारी सुमिरत शारदे द्वितीय सुमिर गणेश। ओम चंद्रमा मनसो ज्योत चक्षुषोज्यो। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियाती की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियाती की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु शारद, वरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, सौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत समगी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियाती की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अर्भट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, पाल सुन करुण की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी, कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुबह श्रृंगार मुक्त जुबनी की, दलन रोसी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियाती की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियाती की। कर्पूर गोसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव
राम रड़कर कसे राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम शरणं भो राम राम। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छंद समापि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। वक्रतुंडे महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कथाएं आरंभ होती है, सुनो वीर हनुमान। आई के आसन लीजिए सखा सहित भगवान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहुँ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बलि बुद्धि विद्या देहु मोहे, प्रभु हरहु कलेश विकार। लाली देहि लाली लसे, अरुधर लाली लंगोर। वज्र देव दानव दलन, जय 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 कपिसोर। पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोली सच्चे दरबार की, बोली गणेश भगवान की जय। हारे के सहारे की जय। बोली लखदातार की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक बार जितने भक्त बैठे इस दरबार में, सभी भक्त दोनों हाथों को उठाकर प्रेम से जय घोष करेंगे। बोली श्री रामचंद्र भगवान की, बोली जानकी मैया की, बोली पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय। और इधर वाले जो हमारे भक्त बैठे हैं, इनसे निवेदन करेंगे आप लोग आकर के सामने बैठ जाइए। हाँ सामने बैठ जाइए। इधर लेडीज मेरे पीछे बैठ जाइए, लेडीज तो आगे है ना, तो इधर बैठ जाइए, लेकिन इधर मत बैठिए। आप लोग सामने बैठेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा करने में। पीछे बैठ जाइए या इधर बैठ जाइए। बोली सच्चे दरबार की, बोली श्री रामचंद्र भगवान की। बैठे हैं जितने भी भक्त बैठे हैं, सभी लोग 2 मिनट के लिए हाथ उठाएंगे बिल्कुल सीधे। उस परमपिता परमेश्वर के लिए इधर माताएं बनी, आप लोग भी उठा लीजिए और साथ में गाएंगे क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
क्षेत्र से आए हुए समस्त भागवत प्रेमी भक्त महान भक्त, मां सती अनसुईया के पद कमलों पे चलने वाली हमारी सभी शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, और भक्त प्रहलाद के समान सभी बाल गोपाल, आज हम सभी भक्त इस दरबार में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की गंगा समान कथा को सुनने के माध्यम से एकत्रित हुए हैं। ये राम जी की जो कथा है ना, ये गंगा है। गंगा के समान भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा है। और देखिए, उस गंगा मैया में तो स्नान करने के लिए आपको जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ 9 दिवसों के लिए आपके गांव में खुद गंगा बह रही है आकर के। अब आप आइए और इस गंगा में डुबकी लगाइए, जीवन को कृतार्थ करिए। तो ये राम रूपी गंगा अगर आप मध्य प्रदेश में ढूंढोगे, जो गंगा मैया है, देखिए एक गंगा मैया जो आप लोग स्नान करने के लिए आते हो, गंगा मैया में किस लिए जाते हो, डुबकी लगाते हो कि मेरे पाप कट जाए। ये राम रूपी गंगा, लेकिन इसमें हर भक्त अगर डुबकी लगाना चाहे तो नहीं लगा सकता है। संत जनों ने गाया, सभी लोग गाएंगे। राम नाम नदिया अगम बही जाए, जामे को नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए, जामे को नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए। विष्णु ने भी, और नारद नहाए जब पीड़ा पा जाए, जामे को नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए, जामे को नहाए। गंगा, राम जी की कथा ये गंगा के समान है। राम नाम नदिया अगम बही जाए, जामे को नहाए। हर भक्त इस गंगा मैया में नहीं स्नान कर सकता है। तो आपके गांव में कहते कि जहां पर एक बार भगवान की कथा हो जाए, जिस स्थान पर, तो वो स्थान पवित्र हो जाता है। जहां पर एक बार भगवान की कथा हो जाए। और यहाँ तो बड़ी सौभाग्य की बात है, पहले से ही पवित्र है, क्योंकि बहुत ही सुंदर बाबा का स्थान है, मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ तो पहले से ही पवित्र है। स्वामी तुलसीदास जी कहते कि शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ सोई। ध्यान से सुनिएगा, शुद्ध का मतलब पुत्र, दारा का मतलब स्त्री, और लक्ष्मी का मतलब हुआ धन। शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हुए। सोचिए, कहते कि पुत्र धन स्त्री, शुद्ध का
मतलब हुआ पुत्र, दारा का मतलब स्त्री, लक्ष्मी का मतलब धन। माने इसका अर्थ ये निकलता है कि पुत्र धन स्त्री पापियों के घर में होता है, शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। सोचिए, सोचने वाली बात है। अब आप सोचिए कि सबके घर में पुत्र भी होता है, सबके घर में स्त्री भी होती है, सबके घर में लक्ष्मी भी होती है, धन भी होता है, तो क्या सभी घर पापियों के हैं? लेकिन ये गलत है। कहने का ये मतलब है कि स्वामी जी कहते हैं हो सकता है कि पापियों के घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाए, हो सकता है, हो सकता पापियों के घर में लक्ष्मी हो जाए, हो सकता है कि पापियों के घर में स्त्री हो जाए। लेकिन भक्तों, भगवान की कथा कभी पापियों के घर में नहीं हो सकती है। कितना भी आप प्रयास कर डालें, लेकिन भगवान की कथा कभी पापियों के घर में नहीं हो सकती है। शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ सोए। कभी भी भगवान की कथा पापियों के घर में नहीं हो सकती है। बोली सच्चे दरबार की। यहाँ के भक्त जय बोलने में बड़ी कंजूसी करते हैं, माताएं बहनें भी और उधर से भैया लोग भी। और माताएं बोलत बोलत बलबो करिए तो कहीं जय, है ना। साड़ी लगा लेते, ऐसा ना हो कहीं आवाज निकल जाए तो पाप लग जाए। अच्छा, किसी को पता है कि जय बोलने से क्या होता है? बैर मिले या ना मिले, भले ही मार्केट से खरीद करके लाएं, लेकिन कुछ बाकी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो सब मत चढ़ाइए भोले बाबा को। शंकर भगवान कहते उसकी मुझे जरूरत नहीं, लेकिन आप सत्य बोलिए। अगर आप झूठ बोलते हो, चाहे जितना दुनिया का सामान चढ़ा दो भोले बाबा पर, लेकिन प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि शंकर भगवान को तो सत्यम शिवम सुंदरम इतना ही प्रिय है। एक बार आप दुर्गा माता के मंदिर में जाकर के झूठी कसम खा लोगे तो चल जाएगा। हनुमान जी के मंदिर में अगर जाकर के एक बार झूठी कसम खा लोगे तो चल जाएगा, लेकिन शंकर भगवान के मंदिर में भक्तों कभी झूठी कसम नहीं चल सकती है। झूठ के कारण से ही भगवान शिव ने जब सती का त्याग कर दिया, तो हम लोग तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं। शंकर भगवान को सिर्फ सत्य ही प्रिय है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। बिल्कुल सीधे।
की थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। बोली श्री राम वाली मैया की। तो जितना भगवान शिव को सत्य प्रिय, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। किसी भी चीज की अति खराब होती है। अति का भला न बोलना, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। ज्यादा चुप भी मत रहिए। और अति का भला न बरसना, आप सोचिए, वो गोविंद हो लोग मीठी मीठी तालियां बजाएंगे हाथ आगे के। आज कलयुग में लेके अवतार वो गोविंद, अपने भक्तों की, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद। आज कलयुग में लेके अवतार वो गोविंद, आज कलयुग में लेके अवतार वो गोविंद, अपने भक्तों की, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद। निकला है माना मन सोना जैसे भूख से, गाय बेचारी मरी चारी बिना भूख से। आज आप लोग कहते हो दुनिया में, थोड़ा मीठा, आप लोग देखते हो रोड पर कितने लोग तो कितनी तेज गाड़ी चलाते हैं कि गाय माता को, आज मैंने आते समय कितनी गाय माता को देखा कि रोड पर परी जान चली गई है। निकला है माना मन सोना जैसे भूख से, गाय बिचारी मरे चारे बिना भूख से। चाहे जितना बड़ा आप दान कर डालो, चाहे जितना भला काम कर दो, अगर आप एक गाय माता को भूख को नहीं मिटा सकते हो। हर हिंदू का धर्म है कि घर की प्रथम रोटी गाय माता को मिलनी चाहिए, लेकिन पहले से लेकर के आज हमारे जमाने में इतना अंतर आ चुका है। संत जन गाते हैं, निकला है माना मन सोना जैसे भूख से, गाय बिचारी मरी चारी बिना भूख से। धर्म तो बना क्या पारी वो गोविंद हो, धर्म तो बना क्या पारी वो गोविंद, अपने भक्तों की, अपने भक्तों की पुकार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद। इस भजन की एक एक शब्द को सुनिएगा। अब किसी द्रौपदी की बचती न लाज रे, बिगड़ा जमाना यहाँ वो लूटे ही काज रे। जब दुशासन बीच सभा में मीठा मीठा माता द्रौपदी की चीर को खींच रहा है, मैया जब कृष्ण भगवान को याद करती कि भैया अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं बचा हुआ है, आप आकर के मेरी लाज बचाइए। सोचिए उस जमाने में तो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज को बचा लेते। और बेटा थोड़ा, उस जमाने में भगवान श्री कृष्ण आकर के
द्रौपदी की साड़ी में माने चीर में प्रवेश कर जाते हैं। वो खींचते खींचते परेशान है कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी ही तो नारी है कि नारी ही तो साड़ी है। खींचते खींचते बेसुध हो गया। लेकिन मैं कहती हूँ अगर आज इस कलयुग में किसी द्रौपदी की लाज जा रही हो, अगर वो कृष्ण भगवान को बुलाए, कृष्ण भगवान दौड़ते हुए आए, लेकिन अगर उसकी लाज को बचाना भी चाहे तो नहीं बचा सकते। क्यों? क्योंकि पहले की द्रौपदी चीर साड़ी को पहनती थी और आजकल की द्रौपदी जो होती है जींस और टॉप पहनती है। सोचिए, क्या जींस और टॉप बदल बदल करके आ सकता है? नहीं आ सकता है। भगवान तो साड़ी में प्रवेश कर गए, वो खींचते खींचते परेशान है, साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है। क्योंकि पहले की द्रौपदियां साड़ी पहनती थी और आजकल की द्रौपदी जींस और टॉप। मैं द्रौपदी का पई हो, बोलो कन्हई चिर कैसे तुम बढ़ई हो। आजकल की द्रौपदियां जींस और टॉप पहनने लगी। अब अगर सोचो कलयुग में ढूंढो कि सबके घर में माखन मिल जाए तो नहीं मिल सकता है, क्योंकि आजकल के लोग गाय माता को पालना पसंद नहीं करते हैं। गाय की जगह पर अपने घर में कुत्ता पालने लगे हैं। कुत्ता से आपको माखन नहीं मिल सकता है। और यहाँ तो कम, शहरों में ज्यादा 60-60 हजार के 70-70 हजार के कुत्ता खरीदे हैं, शॉपिंग कराने के लिए लेकर के जाते हैं। क्या मतलब है उनसे? गैयों को छोड़ यहाँ कुकुर सब पाले, धर्म तो बना क्या पाने वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकारे वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकारे ओ गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकारे ओ गोविंद। बोली सच्चे दरबार की, बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। माता जी का जगा दियो आज स्वावे लगी। बड़ी भैया आफत दिखाई पड़त। आज तो पहले दिन माता जी आज सो जी तो कथा फिर को सुनी। और 2 आदमी कभी सांच नहीं बोला था। इसमें स्वामी जी बाल कांड में लिखते क्या है? एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजरी से पाही। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान।
क्या स्वामी जी? एक बार त्रेता युग माही, एक बार का शब्द दिया। देखिए ये द्वापर, त्रेता युग, कलयुग, सतयुग, ये युग तो पता नहीं कब से चले आ रहे, लेकिन एक बार त्रेता युग माही, एक बार शंकर भगवान त्रेता युग में, त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। तो शंकर भगवान चले जाते हैं। अब मैया अपनी सखियों को लेती हैं और गिरजा माता की पूजा करने के लिए चल देती हैं। चलते 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 मैया जब वन में पहुंची तो वहां पर एक बट वृक्ष था और उस बट वृक्ष पर बैठ करके तोता और मैना आपस में बातें कर रहे थे। दोनों पत पत्नी मिलकर के बातें कर रहे थे। जब तोता ने देखा आते हुए सामने से जनक की पुत्री जानकी को, तो वो तोता अपनी मैना से कहने लगा कि सुनो मैना, ये जो सामने से जनक की पुत्री जानकी चली आ रही है, इसके आने वाले भविष्य के बारे में मुझे पता है कि आगे चलकर के जब ये सीता विवाह की योग्य होगी तो इसके साथ में क्या होगा, किसके साथ में इसका विवाह होगा। तोता कहता है, तोता बोला है प्रिय सुनो, ये सुकुमारी जो आती है। ये जो सामने से जनक की पुत्री सुकुमारी माने जानकी आ रही है, ये जब विवाह की योग्य होगी तो इसका विवाह किसके साथ में होगा। तोता कहता सुनो मैना, पर पाएगी श्री रामचंद्र, पर पाएगी श्री रामचंद्र, इसकी रेखा बतलाती है। प्रिय सुनो, सुनो मैना, ये जो सामने से जनक की पुत्री जानकी चली आ रही है, ये सुकुमारी जो आती है, माने इसके जीवन के बारे में आगे चलकर के जब बड़ी होगी इसके भविष्य में क्या लिखा हुआ है ये मुझे सब कुछ पता है। मैना कहने लगी स्वामी जब आपको पता है तो बताइए कृपा करके। वो तोता कहने लगा सुनो मैना, जब ये जानकी विवाह के योग्य होगी, वर पाएगी श्री रामचंद्र, जब विवाह की योग्य होगी तो कर मुझ पे रहम ये सीते, सुन पंछी की करुण पुकार है, दे छोड़ मेरी मैना को, मेरे भोले भाले परिवार को, कर मुझ पे रहम ये सीते, सुन पंछी की करुण पुकार है, दे छोड़ मेरी मैना को, मेरे भोले भाले परिवार को। मुझ पे रहने सीधे, सुन पक्षी की करुण पुकार है, और तुम मेरी मैना को बंद करके रखी हो ना,
गर्भवती है माता मेरी, यह दुख मुझको भारी। गर्भवती है, अगर तुम मेरी मैना को छोड़ोगी नहीं तो ये इस समय गर्भवती है और इसी पिंजरे में अपने प्राणों को त्याग कर देगी। और अगर इसके प्राण टूट गए तो सीधे समझ लो हो गर्भवती है माता मेरी, यह दुख मुझको भारी। छोड़ती सीते मेरी मैना को, मेरे प्राणों से प्यारी। सुन मुझ पे रहम ये सीते, सुन पंछी की करुण पुकार है। दे छोड़ मेरी मैना को, मेरे भूले भाले परिवार को। वो तोता विनती करता है, नहीं छोड़ोगी, इसे पिंजरे में ही बंद रखोगी तो ये मैना मेरी प्राणों को त्याग देगी। और अगर ये प्राणों को त्याग दिया तो सीते समझ लो एक दिन तुम्हारी ये भी दशा हो सकती है। किसी को आप दुख दे, बन कर धोबी जा अवधपुरी में जन्म लिया तोता बेटा, बन कर धोबी। वही तोता और मैना अगले जन्म में धोबी और धोबाइन होते हैं, अवधपुरी में जाकर के जन्म लेते हैं। तो मैना बन कर धोबी जा अवधपुरी में जन्म लिया, जिनके बचनों को मान राम, जिनके बचनों को मान राम। है सीता का वनवास किया, जिनके बचनों को मान राम। वही तोता मैना बनकर धोबी, वही तोता और मैना अगले जन्म में होते क्या है? धोबी और धोबाइन। धोबी कपड़ा धोने वाले धोबी और धोबाइन जा अवधपुरी, वही तोता मैना जाकर के धोबी और धोबाइन होते हैं। अब एक दिन की बात, धोबी धोबाइन का तो काम ही होता है कपड़ा धोना। वो धोबी जाता है और कपड़ा धोते धोते परेशान, कपड़ा धोते धोते परेशान। अब धोबाइन थोड़ा लेट पहुंची खाना लेकर के, भोजन लेकर के। जैसे भैया लोग खेत में काम करते हैं, अगर माताएं थोड़ा लेट हो जाए ना तो भैया लोग बड़ा गुस्सा दिखाते हैं। अब वो जो धोबी है वो कपड़ा धोते धोते परेशान। धोबी कहता है, सुन ले धोबनिया करती नखरे तू जाल के, सुन ले धोबनिया करती नखरे तू जाल के। मैं तुम्हारे नखरे नहीं देखूंगा और पानी पीऊंगा, पानी पीऊंगा तुझको घर से निकाल के, पानी पीऊंगा तुझको घर से निकाल के।
राम जैसा मत समझ लेना, क्योंकि मैं वो राम नहीं हूँ जो सीता को रख लेना और राम ध्यान नहीं देना। मुझे कोई ऐसा वैसा प्राणी मत समझ लेना, राम जैसे मत समझ लेना, क्योंकि राम की जानकी को रावण ने कितने दिनों तक लंका में रखा और राम ने फिर महलों में रख लिया। देखिए धोबी कहता क्या है कि मैं तुम्हारे नखरे नहीं देखूंगा, मैं वो राम नहीं हूँ जो सीता को रख लेना और राम ध्यान नहीं देना। लंकापुरी के राजा रावण जाने क्या क्या किया, राम ध्यान नहीं देना रखू न तुझको मैं तो अपनों में लायक, रखू न तुझको मैं तो अपनों में लायक। पानी पीऊंगा तुझको घर से निकाल। कहता है कि मुझे राम मत समझ लेना। राम की जानकी का हरण हुआ, इतने दिनों तक लंका में रही जानकी और राम ने फिर महलों में रख लिया, आरोप लगाता है। और इतनी बातें राम जी का कोई एक सेवक सुन रहा था, जाकर के भगवान श्री राम से कहने लगा, प्रभु वो जो धोबी है ना वो आपके बारे में ऐसा कह रहा था। इतनी बातें तो फिर तो सुन तो किसी ने ली ना, जा राम से जड़ दीना। इतनी बातें तो फिर तो सुन तो किसी ने ली ना, जा राम से जड़ दीना। लंकापुरी के राजा रावण जाने क्या क्या किया, राम ध्यान नहीं दीना दीना। रखू न तुझको मैं तो अपनों में लायके, रखू न तुझको मैं तो अपनों में लायके। पानी पीऊंगा तुझको घर से निकाल के, पानी पीऊंगा तुझको घर से निकाल। जाकर के सीता को वनवास में छोड़ा। धोबी धोबाइन के कहने से मैया का वनवास हुआ। तोता ने क्या श्राप दिया कि जिस प्रकार से गर्भवती अवस्था में मेरी मैना ने पिंजड़े में प्राणों को त्याग दिया, जानकी उसी तरह एक दिन तुम गर्भवती अवस्था में बन बन भटकोगी। तो दोबारा वनवास कब हुआ? धोबी धोबाइन के कहने से भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण और सीता को वनवास में भेजाओ, वन में भेजाओ। मैया रथ पे बैठ लेती हैं और चल देती हैं। जाकर के मैया वाल्मीकि महाराज के आश्रम पर जब थी, उस समय वाल्मीकि महाराज के आश्रम पर ही सीता मैया ने लव और कुश को जन्म दिया था। माने वो तोता की कही हुई श्राप ही सत्य हो गया। जिस समय मैया गर्भवती थी तो वाल्मीकि महाराज के आश्रम पर थी और लव और कुश का जन्म वाल्मीकि महाराज के आश्रम पर ही हुआ है। भक्तों कहने का मतलब ये है, अगर उस दिन जिस दिन राजा जनक जी सुनैना मैया सत्संग सुनने के लिए जा रहे थे, उस दिन सीता मैया भी चली जाती सत्संग सुनने के लिए, तो ना वो तोता मिलता, ना तोता पूरा वृतांत बताता, ना मैया को क्रोध आता, ना तोता श्राप देता। एक बार मैया ने जीवन में सत्संग छोड़ दिया तो उनका दोबारा वनवास हो गया। और हम और आप तो मानो हैं, माने जहां तक हो सके तो कभी भी सत्संग छोड़ना नहीं चाहिए। बोली सच्चे दरबार की।
आइए हमारे नीरज भैया आप लोगों को एक भजन सुनाएंगे, फिर उसके बाद में आप लोग आगे की कथा को श्रवण करेंगे। बुलवा के बिहारी लाल की रे, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। कान दिए हरि भजन सुनने को, कान दिए हरि भजन सुनने को, कान दिए हरि भजन सुनने को, कान दिए हरि भजन सुनने को। तू मुख से कर गुणगा खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। जिह्वादी हरि भजन करने को, जिह्वादी हरि भजन करने को। जिह्वादी हरि भजन करने को। दी आँखें कर पहचान खिलौना माटी का। दी आँखें कर पहचान खिलौना माटी का। माटी का माटी का माटी का माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। सत्य नाम का बना के मेरा, सत्य नाम का बना के मेरा, सत्य नाम का बना के मेरा, सत्य नाम का बना के मेरा। और उतरे भव से पार खिलौना माटी का। और उतरे भव से पार खिलौना माटी का। माटी का माटी का माटी का माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना 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 माटी का।
सत्संग संपूर्ण हो गया। सत्संग समाप्त होने के बाद में शंकर भगवान मुनि सम विदा मांग त्रिपुरारी, शंकर भगवान विदा मांगते, माने विदाई की, हाँ प्रभु अब मैं जा रहा हूं आपको सत्संग सुनने के बाद में, और मैं आपके सत्संग को सुनकर के गदगद हो गया, कृतार्थ हो गया। ध्यान से सुनिएगा, जब मैया शंकर भगवान के साथ में आई थी तो संग सती जग जननी भवानी थी, इतना आदर सहित मैया का नाम लिखा गया। जब मैया को संशय हो गई भगवान पर और वक्ता पर, ये कथा क्या सुनाएंगे भगवान की, तो स्वामी जी लिखते क्या है, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जगत जननी से दक्ष कुमारी हो गई, माने सम्मान में कितना अंतर आ गया। जब सुनने के लिए जाती थी तो संग सती जग जननी भवानी, कितना आदर सहित नाम लिया गया माता सती का। और जब मैया को संशय हो गई वक्ता पर कि ये कथा क्या सुनाएंगे, जो उठकर के खुद ही मेरे स्वामी को प्रणाम करते हैं, जब विदा मांगते हैं तो स्वामी जी लिखते हैं, चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की पुत्री हैं माता सती, दक्ष कुमारी हो गई, जग जननी भवानी का नाम गया क्योंकि संशय हो गई। अब चलते 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 भगवान शिव, त्रेता युग की बात है, और भगवान शिव पार्वती माता को लेकर के जब वन के निकट पहुंचे तो उस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का 14 वर्षों का वनवास हो गया था। जब वनवास हो गया, इधर सीता मैया का हरण हो गया था, माने सीता मैया की खोज करते 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 भगवान आश्रम को देखते हैं, आश्रम देख जानकी हीना, भय विकल जैसे प्राकृति दीना। आश्रम को, सोनी कुटिया को देख करके भगवान श्री राम सीते सीते लक्ष्मण भाभी भाभी कहकर के पुकार रहे हैं। भगवान वृक्षों से, लताओं से, पशु पक्षी जीव जंतु माने सबसे पूछते हैं, क्या किसी ने मेरी सीता को देखा है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खग मृग जीव जंतु पशु पक्षी वृक्षों से, लताओं से सबसे पूछते हैं, क्या किसी ने मेरे सीता को देखा है? मृग के समान नैनों वाली सीता को देखा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पूछते पूछते जा रहे हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ में जानकी मैया की खोज करने के लिए चल देते। इधर सती मैया शंकर भगवान के साथ में सत्संग सुनने के बाद में आ रहे थे। जब शंकर भगवान ने देखा राम जी को, शंकर भगवान हमेशा राम जी को अपना पिता मानते थे और राम जी शंकर भगवान को अपना पिता मानते थे। आप लोग प्रणाम किससे करते? जो आपसे बड़े होते हैं। जब राम जी को देखा तो शंकर भगवान ने झुक करके प्रणाम किया, मुस्कुराने लगे। धन्य है प्रभु आपकी लीला, आपके दर्शन पाकर के मैं कृतार्थ हो गया। एक तो आपकी कथा को सुन करके आए और दूसरे आपके दर्शन हो गए। फिर मैया को संशय हो गई, मैया को संशय के ऊपर संशय, संशय के ऊपर संशय, फिर भगवान पर संशय हो गई कि अरे स्वामी कहती तो कुछ नहीं है, लेकिन मन में संशय हो गई। ये वहां पर प्रणाम किए, अब यहाँ पर राम जी को देख करके प्रणाम करते हैं, साधारण मानव को देख करके, क्योंकि राम जी के मर्म के बारे में किसी को नहीं पता है। ये भगवान शिव जानते हैं कि भगवान साक्षात नारायण है और इस समय नर लीला कर रहे हैं। अगर भगवान नर रूप में ना आते तो रावण का वध नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो मानो जितना बलि होता है उसका वध करने के लिए उससे ज्यादा कई गुना आपको तब करना होगा, तब आप उसका वध कर पाओगे। भगवान रावण का ऐसे वध नहीं कर पाते। रावण भी कोई कम बलि नहीं था, रावण बलवान था, रावण बुद्धिमान था, रावण धनवान था, लेकिन रावण विवेकवान पुरुष नहीं था। भक्तों, और बुद्धि में विवेक में बहुत अंतर है।
बुद्धि विवेक में बहुत अंतर है। बस राम रावण में इतना ही अंतर है कि रावण जो था वो बुद्धिमान पुरुष था और भगवान श्री राम विवेकवान पुरुष थे। अगर रावण के जरा से भी विवेक होता तो शायद वह एक स्त्री का हरण नहीं करता। और आपको सत्संग मिलेगा, विवेक मिलेगा कहां से? स्वामी जी लिखते हैं, बिन सत्संग विवेक ना होई। जब तक कि आप जीवन में सत्संग नहीं करोगे तब तक कि आपको विवेक नहीं हो सकता है। आप बुद्धिमान तो हो सकते हो, ज्ञानवान तो हो सकते हो, धनवान तो हो सकते हो, बलवान तो हो सकते हो, लेकिन बिना सत्संग के आप विवेकवान पुरुष नहीं हो सकते हो। बस राम रावण में यही अंतर था, क्योंकि रावण ने कभी अपने जीवन में सत्संग नहीं किया। भक्त भी बहुत बड़ा था भगवान शिव का। रावण का प्रत्येक दिन का नियम था कि एक शीश काट करके भगवान शिव पर चढ़ाता था। इतना तो भगवान भी नहीं कर सकते थे, लेकिन राम रावण में बस यही अंतर था कि भगवान श्री राम संतों का सत्संग करते थे। क्योंकि हमारी 9 भक्तियां हैं। भगवान श्री राम ने सबरी माता को जब नवधा भक्ति का वर्णन किया कि 9 भक्ति, सबसे प्रथम भक्ति कौन सी है? प्रथम भगत संतन के संगा, रति मम दूसर कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति वही है कि आप संतों का संग करें। भगवान से बढ़कर भी संत होते हैं। भक्तों कहते हैं कि संतों को ज्यादा गृहस्थ के पास में नहीं बैठना चाहिए और गृहस्थ को ज्यादा संतों के पास नहीं बैठना चाहिए। अगर संत ज्यादा गृहस्थ के पास में बैठता है तो उसका जो जोग है ना, उसका मन भटक सकता है कि हम भी गृहस्थ हो जाएं। जैसी आप संगत करोगे वैसा प्रभाव होगा। संतों को ज्यादा गृहस्थ के पास में नहीं बैठना चाहिए और गृहस्थ को ज्यादा संतों के पास में नहीं बैठना चाहिए। अगर गृहस्थ व्यक्ति 4-8 दिन चला गया संत के पास में तो उसके मन में भाव जरूर आ जाएगा कि बेकार है ये परिवार, छोड़ करके हम भी ना सन्यासी बन जाएं, बड़ा आनंद है। तो संत को ज्यादा गृहस्थ के पास में नहीं बैठना चाहिए और गृहस्थ को ज्यादा संत के पास में नहीं बैठना चाहिए। संतों में वो बल होता है जो श्राप को भी संत वरदान बना देते हैं। तो प्रथम भगत संतन के संगा, रति मम दूसर कथा प्रसंगा। प्रत्येक वस्तु संगत का प्रभाव करती है। जैसे आप संगत करोगे वैसा ही प्रभाव होगा। और भक्तों, कुछ स्थान नहीं गलत होते हैं, लेकिन लोगों को देखने का नजरिया गलत होता है। जैसे आप मंदिर के बीच में बैठ करके शराब पी रहे हो, मंदिर में बैठ करके शराब पी रहे हो, तो ये दुनिया वाले कहेंगे कि ये शराब नहीं पंचामृत पी रहा है, क्योंकि वो स्थान अच्छा है। और अगर आप शराबियों के बीच में बैठ करके पंचामृत पियोगे तो दुनिया वाले यही कहेंगे ये शराब पी रहा है, क्योंकि वो संगत गलत है। हमेशा अच्छी संगत करो, अपने से बड़ों की संगत करो। और जब आप संतों की संगत करोगे तो संत तुमको भगवान तक पहुंचा देंगे। कहते हैं, राम दया दिखला दे तो ये संत मिलन हो जाता है, और संत दया दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। राम दया दिखला दे तो संतों के दर्शन होते हैं, और अगर संत दया दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। संतों में ये बल होता है। तो मैया के मन में जब भगवान शिव ने प्रणाम किया झुक करके, तो मैया सोचने लगी, अरे मेरे स्वामी तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, माने देवों के देव महादेव, और ये साधारण व्यक्ति को देख करके प्रणाम करते हैं। पूछा तो नहीं, लेकिन मन में संशय हो गई। स्वामी जी लिखते क्या है, शंभु शंभु समयते ही राम ही देखा, उपजा ही ये अति हर्ष विशेषा। शंभु समयते ही राम ही देखा,
में संशय हुई। सती सुदशा शंभु का ये देखी, सती सुदशा शंभु का ये देखी, पूर्व उपजासन देश विशेषी, सती सुदशा। अभिमानी तो धर्म हेतु प्रभु ले अवतारा, प्रगटे है भूपर बारंबार। एक बार नहीं, भगवान बार बार अवतार लेकर के आए इस धर्म की हानि को बचाने के लिए। कहते हैं कभी नरसिंह बनकर पेट हिरण्याकुश का मुंह फाड़े, कभी अवतार लेकर राम का रावण को संहारे, कभी श्री श्याम बनकर के पटक कर कंस को मारे, दसों गुरुओं का ले अवतार वही हर रूप थे धारे। धर्म का लोभ होकर जब पाप में संसार होता है, दुखी और दीन निर्बल पर जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। जब जब इस धर्म की हानि होती है, संतों की दारुण पुकार होती है, सती नारियों का अपमान होता है, तब उसकी लाज बचाने के लिए भगवान का प्रागट्य अवतार होता है। तो बाबा तो जान गए कि रावण का वध करने के लिए भगवान नरलीला कर रहे हैं, लेकिन मैया को कुछ नहीं पता। मैया को संशय हो गई, मन में सोच लेती हैं, सती सुदशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेश हो विशेषी। शंकर भगवान जब राम जी के दर्शन करते तो गदगद हो गए। एक तो कथा सुनकर के आए और दूसरे राम जी के ही दर्शन हो गए। मैया जब शंकर भगवान की दशा को देखती है ना, तो मन में बड़ा संशय उत्पन्न हुई कि मेरे स्वामी तो देवों के देव महादेव हैं और ये देख करके साधारण व्यक्ति को प्रणाम करते हैं। मैया कहती हैं कि सुनो स्वामी, तुम तीन लोक के स्वामी प्रभु, तुम तीन लोक के स्वामी प्रभु, फिर किसकी माल फिराते हो, तुम तीन लोक के स्वामी प्रभु। देखिए, शर्म चोरी मत करना, क्योंकि इस दरबार में जिसने की शर्म उसके फूटे। भैया आप लोगों के सामने नहीं कहेंगे क्या, किशोरी कुछ वैसा इंतजाम हो जाए। कंजूसी करती हैं, और ये मत सोचना कि इनकी आवाज नहीं होती है। अगर इनकी आवाज देखना हो तो पथनौरे जा केवल 2 कंडा फोड़ी हो जाए। फिर सुबह सुनो एक साथ में 565 गाली ना पे हो तो बताओ। और जय बोले में बड़ी कंजूसी करती। सब लोग हटाइए बिल्कुल सीधे और कहेंगे क्या, किशोरी कुछ वैसा
इंतजाम हो जाए। भैया ये मत सोचना कि व्यास इधर नहीं देख रहे, आप लोग भी उठा लीजिए। ठाकुर जी तो सबको देख रहे हैं। एक मिनट नीचे कर लीजिए। कहते कि कोई गोरों से परेशान तो कोई कालों से, कोई गोरों से परेशान तो कोई कालों से। हम सबसे ज्यादा परेशान इन कुर्सी वालों से। कुर्सी वाले भैया तो कसम खा करके बैठे। कुछ लोग तो उठा रहे हैं लेकिन कुछ लोग बड़ी कंजूसी कर रहे हैं। कुछ ऐसा आदत होती है। हर व्यक्ति में किसी ना किसी प्रकार की आदत होती है। मैं तो कहती हूँ हर आदत को त्याग करके अगर आपको आदत ही बनाना है तो राधे राधे बोलने की आदत बना लीजिए। प्रातः काल उठिए और नमस्ते गुड मॉर्निंग छोड़ करके राधे राधे करिए, आपका कल्याण भी हो जाएगा। कहते हैं आदत आदत वो आदत है जिसको पड़ी जिसकी आदत है। हम पर तो श्री जी की है कृपा, राधे कहने की आदत है। अगर आपको आदत ही बनाना है तो राधे राधे बोलने की आदत बनानी। अभी लोग कहिए राधा रानी के लिए और कहेंगे क्या? श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। करती हो श्री राधे, कृपा करती हो श्री राधे। तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। तुम अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे, तुम अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे। जब राधा 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 नाम हो जाए, जब राधा राधा नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ वैसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जब राधा 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 नाम हो जाए, जब राधा राधा नाम हो जाए। बोले सच्चे दरबार की जय हो। बोले राधा रानी सरकार की। अब आप लोग बिल्कुल सीधा उठाइए, भजन की अंतिम लाइन है और जो जितनी ऊंची हाथ उठाएगा उतनी जल्दी जाएगा। अरे डरिए मन, मतलब तरक्की में सभी लोग बिल्कुल सीधा उठेंगे और कहेंगे क्या? किशोरी कुछ वैसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ
जानना है तो सबसे पहले भेष बदलना सीखो। और इनकी पत्नी खो गई, इनकी पत्नी का हरण हो गया है, क्यों ना लाओ मैं सीता का ही भेष बना लेती हूँ। मैया घोर अपराध करने जा रही है। एक तो ये हट लगा करके परीक्षा लेने के लिए आई, और दूसरे सीता मैया का भेष बनाती हैं और भगवान श्री राम जहां पर थे वहीं जाकर के भ्रमण करने लगती। अच्छा, जब लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी तो नहीं समझ पाए, कहने लगे भैया आप भाभी को ढूंढते, वो देखो सामने से भाभी आ रही है। जैसे राम की नजर पड़ी, भगवान श्री राम तुरंत पहचान गए। कहते मैया आप कहाँ के लिए वन में, और पिताजी कहाँ हैं? तो मैया तो कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई। दुख इस बात का नहीं कि राम जी मुझे पहचान गए, दुख तो इस बात का मैया को है कि मैं सीता का भेष बनकर के भगवान की परीक्षा लिया, वो भी अपने पति से जिद करके आई हुई है। मेरे पति ने कहा, लेकिन मैं अपने पति के वचनों को उल्लंघन कर दिया, उनके बात पर यकीन नहीं किया। भगवान श्री राम तुरंत पहचान गए। इतना मैया व्याकुल हैं, मैं जाकर के क्या जवाब दूंगी। भक्तों, एक सबसे पहले गलती तो यह किया जो भगवान पर संशय किया माता सती ने। गलती पर गलती करती गई। सबसे पहले गलती तो यह किया जो भगवान पर संशय किया, दूसरी गलती ये हट लगा करके परीक्षा लेने के लिए गई, और तीसरी गलती ये कि सीता का भेष बना करके परीक्षा लिया, और चौथी गलती अब ये करने जा रही कि भगवान शिव से झूठ बोलने जा रही है। भगवान को दुनिया में हर चीज प्रिय है, लेकिन जितना सत्य प्रिय है उतने कुछ भी नहीं प्रिय है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य से बढ़कर के भगवान शिव को कुछ भी नहीं प्रिय है। मैया सोचती हैं, मन में व्याकुल, हमें जाकर के अपने पति को क्या जवाब दूंगी। मैया का शरीर कांप रहा है, और जैसे शंकर भगवान की समझ में पहुंची। भक्तों, बाबा तो भेष को देखकर ही पहचान गए। कोई चोर आपके सामने आ जाए, उसकी भावनाओं को समझ करके, उसकी फीलिंग से ही आप लोग जान जाएंगे किसने चोरी किया है। मैया जैसे गई, कांपता हुआ शरीर, भयभीत है। जब ज्यादा आप व्याकुल होते तो आपके मुख में कोई शब्द नहीं आते, क्या मैं बोल दूं। मैया कांप रही हैं, और मैया के दिल में वहीं से एक जलन बन गई। जाती है बाबा के पास में, और शंकर भगवान कहते कि भवानी परीक्षा ले आई। मैया सोचती मैं क्या जवाब दूं। मैया ने झूठ बोल दिया, गलती पर गलती करती कि जबकि ये पता है कि मेरे पति को जितना सत्य प्रिय उतना जीवन में कुछ भी नहीं प्रिय है, फिर भी मैया ने ही झूठ बोल दिया। मैया कहती हैं, कछुना परीक्षा लीन गोसाई। अरे स्वामी, आप हमसे पूछते परीक्षा लिया कि नहीं लिया? अरे क्या आपकी बातों पे मुझे यकीन नहीं था? मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी, आपकी बातों पर मुझे पूरा भरोसा था। कछुना परीक्षा लीन गोसाई, और कीन हो प्रणाम तुम्हारे हुनाई। कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कीन हो प्रणाम तुम्हारे हुनाई। स्वामी, कछुना परीक्षा लीन गोसाई। मैंने कोई भी परीक्षा नहीं लिया, और जैसे तुम प्रणाम करते हो ना, वैसे ही कीन हो प्रणाम तुम्हारे हुनाई। कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कीन हो प्रणाम तुम्हारे हुनाई।
पूछने लगे, सती कहो किस प्रकार से भगवान की परीक्षा को लिया? विश्वास हो गया? मैया ने भक्तों झूठ बोल दिया। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। अरे स्वामी, आप ही पता नहीं कैसी बातें करते हो, क्या आपकी बातों पर मुझे भरोसा नहीं था जो मैं जाकर के परीक्षा लेती? मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, और झूठ उससे भी बढ़कर के बोलती, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। जैसे तुम प्रणाम करते हो वैसे झुक करके मैंने भी प्रणाम कर लिया। भोले बाबा सोचने लगे, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, तुम इतनी जिद्दी हो, ये मैं बात बिल्कुल मान ही नहीं सकता हूं। और इतनी ज्यादा अगर तुम समझदार होती तो परीक्षा लेने के लिए क्यों जाती? भगवान ने जैसे ध्यान को लगाया, समझ गए। भगवान शिव ने अपने मन ही मन में सोच लिया कि सती तुमने अपराध कर दिया है। अरे तुम सीता का भेष बनाकर के परीक्षा लेने के लिए गई थी, और तुमको नहीं पता सती, मैं राम को अपना पिता मानता हूं, और राम की पत्नी सीता मेरी हुई माता, और तुम सीता का भेष बना करके गई थी, तो इसलिए तुम भी मेरी माता हो गई। आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। मैं इस वचन को देता हूं, मन ही मन में शंकर भगवान कसम खाते हैं, यही तन सते ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। इस तन से हमारा तुम्हारा पति पत्नी का आज से कोई भी रिश्ता नहीं बचा हुआ है। शंकर भगवान मन ही मन में यह संकल्प कर लेते हैं। कितना बड़ा प्रण कर लिया। लोग छोटा सा प्रण करते हैं, दुनिया भर को ऐलान करवाते कि मैंने ये किया, लेकिन शंकर भगवान ने इतना बड़ा प्रण किया मन ही मन में, यही तन सती ही भेंट मोहि नाही। क्यों? क्योंकि सीता मैया मेरी माता थी और तुम मेरी माता का भेष बना करके गई थी, इसलिए सती आज से हमारा तुम्हारा इस शरीर से पति पत्नी का कोई भी रिश्ता नहीं है। मन ही मन में शंकर भगवान संकल्प कर लेते हैं। मैया बहुत व्याकुल है। मैया भी सोच लेती हैं मेरे पति महादेव हैं और इन्होंने जो भी प्रण कर दिया उसको पूरा करेंगे। मैया उसी दिन से सोचते हैं कि भगवान अब आप ही अपनी कृपा से कोई कार्य करिए जो मेरे शरीर का त्याग हो, जो मैं अपने पति को दोबारा प्राप्त कर सकूं। ये जो दक्ष प्रजापति ने अपने महलों में यज्ञ का अनुष्ठान किया, ये राम की ही कृपा थी। और मैया जाती हैं, जिद करके जाती, इसमें भी राम की ही कृपा थी, क्योंकि मैया कहती कि जैसे जब तक कि मेरे इस शरीर का त्याग नहीं होगा तब तक कि मेरे पति मुझे अपने पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। शंकर भगवान अपने मन ही मन में घोर समाधि को लगा देते हैं कि सती आज से हमारा तुम्हारा इस शरीर से कोई भी पति पत्नी का संबंध नहीं है। शंकर भगवान मन ही मन में संकल्प कर लेते हैं। इसके आगे की कथा आप लोग कल दिन के वेला में श्रवण करेंगे। सती माता जाती हैं, हाँ वो रात्रि के वेला में आप सभी भक्त आगे की कथा को श्रवण करेंगे। सती मैया अपने शरीर का त्याग करती हैं। सती मैया का जन्म हिमांचल राजा के घर में होता है, महलों में होता है। उसके बाद में शंकर भगवान का विवाह होता है, और शंकर भगवान के विवाह में बाराती कैसे कैसे जाते हैं आप लोग रात की वेला में सुनेंगे। किसी की आंखें पीठ में लगी हैं, किसी के 4-4 पैर हैं। ये जितने भी अनेक अनेक प्रकार के बाराती हैं भगवान शिव के। रात में राम जी के वो शिव भगवान के विवाह की कथा और सती माता के देह का त्याग। और ये दुनिया में जितनी भी देवियां हैं, आदि शक्ति जगत जननी, ये सारी सती माता के शरीर से ही प्रागट इनका हुआ है। ये देवी भागवत में कथा आती, ये सारी कथा आप लोग कल रात्रि के वेला में श्रवण करेंगे। आइए तब तक की आरती की व्यवस्था कर ले, एक भजन, फिर उसके बाद में भगवान की पावन आरती। बोली सच्चे दरबार की। और आप लोग मेरे भजन या कथा को सुनना चाहे तो YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। व्यास सोनम जी के नाम से मेरा चैनल है, व्यास उसके बाद में सोनम जी। और आप सुनने के बाद में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में अपने गांव का कमेंट में नाम जरूर डाल दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कितने भक्त यहाँ से जुड़े हैं। बोली सच्चे दरबार की। बोली शंकर भगवान
थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। शिव है साथी शिव है भक्ति शिव ही गंगा की धार शिव है ब्रह्मा शिव है विष्णु शिव ही है मेरा राम। ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम। इस दिन जो बातें मेरी इस दिन जो बातें मेरी कोई नसीब का नाम। ऐसी सुबह ऐसी सुबह आए आए ऐसी शाम। इस दिन जो बातें मेरी इस दिन जो बातें मेरी आए नसीब का नाम। ऐसी सुबह आए आए ऐसी शाम। दर्शन देकर धन्य करो जितने जिनेश्वर। सागर से कर जाओ ऊँटी लेकर तेरा नाम। ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबा पे मेरी जिस दिन जुबा पे मेरी आए नसीब का नाम। ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। अंत में काम क्रोध मत हारे हे भोले तुम जीते। तेरी खोज में न हे भोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको सुत सुत है परनाम। ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबा पे मेरी जिस दिन जुबा पे मेरी आए नसीब का नाम। ऐसी सुबह आए आए न ऐसी शाम। बोले सच्चे दरबार की दिया थाली में कपूर रख के
गंगा की उतारूं जय माँ। भक्ति भाव से माँ को अपनाऊं जय माँ। भक्ति भाव से माँ को अपनाऊं जय माँ। लाखों पापी करके जल के बूंद बूंद पी के, बूंद बूंद पी के, बूंद बूंद पी के, जो जला दिया थाली में कपूर रख के, माँ कपूर रख के, माँ कपूर रख के, जो जला दिया थाली में कपूर रख के, माँ कपूर रख के, माँ कपूर रख के, जो जला दिया थाली में कपूर रख के, माँ कपूर रख के, माँ कपूर रख के। हरि